ऑटोमन साम्राज्य, एक साम्राज्य जो 600 साल तक दुनिया पर राज करता रहा। नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के उस दौर की बात करेंगे जिसने दुनिया की राजनीति, संस्कृति और धर्म को गहराई तक प्रभावित किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव एक छोटे से कबीले ने रखी और जो धीरे धीरे 3 महाद्वीपों तक फैल गया। यह कहानी है ऑटोमन साम्राज्य की। 13वीं सदी अनातोलिया की पहाड़ियों पर मंगोल आक्रमणों और बीजांटिन साम्राज्य की कमजोरी के बीच एक छोटे से कबीले का नेता उभरता है, उस्मान प्रथम ओस्मान आई। यही वह शख्स था जिसके नाम पर इस साम्राज्य को ऑटोमन कहा गया। शुरुआत में यह एक छोटा सा तुर्की कबीला था, लेकिन उसमें एक सपना था, इस्लामी खलीफा की छत्रछाया में पूरी दुनिया पर शासन करना। 14वीं और 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी सीमाएं बढ़ानी शुरू की। 1354 में उन्होंने यूरोप में कदम रखा और धीरे धीरे बाल्कन देशों पर कब्जा करने लगे। लेकिन असली मोड़ आया 1453 में, जब सुल्तान मेहमद द्वितीय मेहमेड दारी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा किया। यही शहर आगे चलकर इस्तांबुल बना और ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी घोषित हुआ। इतिहासकार कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन 16वीं शताब्दी में सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का दौर आया। उनके शासन में ऑटोमन साम्राज्य ने अपनी चरम सीमा छू ली। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, 3 महाद्वीपों तक उनकी पकड़ थी। कानून, कला, वास्तुकला और विज्ञान में भी यह काल स्वर्णिम युग माना जाता है। सुलेमान की बनाई गई मस्जिदें, पैलेस और कानून आज भी तुर्की की पहचान है। ऑटोमन साम्राज्य सिर्फ युद्ध के लिए नहीं, बल्कि व्यापार और संस्कृति के लिए भी मशहूर रहा। वे सिल्क रोड और मसालों के व्यापार पर हावी थे। इस्तांबुल ईस्ट और वेस्ट का सेतु बन गया। यही कारण था कि कला, संगीत और साहित्य ने यहाँ नई ऊंचाइयां पाईं। लेकिन हर साम्राज्य की तरह ऑटोमन साम्राज्य का भी पतन शुरू हुआ। 17वीं शताब्दी में बार बार की लड़ाइयों और यूरोपीय शक्तियों के उभरने से साम्राज्य कमजोर होने लगा। 1683 में वियना की हार ने साम्राज्य की शक्ति को गहरी चोट दी। 19वीं सदी धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाने लगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से कमजोर, राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ और यूरोप की शक्तियों का शिकार बन चुका था। रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ने ऑटोमन क्षेत्रों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया। पहले विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन साम्राज्य ने जर्मनी का साथ दिया और हार का सामना किया। 1920 में सेवरस की संधि ट्रीटी ऑफ सेव्र ने इस साम्राज्य को टुकड़े टुकड़े कर दिया और 1922 में सुल्तानत का अंत हुआ। तुर्की गणराज्य का जन्म अंततः मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में आधुनिक तुर्की गणराज्य का जन्म हुआ। एक साम्राज्य जिसने लगभग 600 साल तक दुनिया पर राज किया, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। दोस्तों, ऑटोमन साम्राज्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, समय के साथ उसका पतन तय है। लेकिन साथ ही यह साम्राज्य इस बात की मिसाल भी है कि संस्कृति, व्यापार और कला किसी भी साम्राज्य को अमर बना देती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।